कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक नया टॉपिक लेके आया हूं। जो इस टॉपिक का नाम है मीडियन। हर साल बोर्ड के अंदर उस टॉपिक से कई बार पेपर में आ चुका है, छोड़ के नहीं जाना। तुम्हारा भाई कराएगा, टेंशन मत लो। जो भी चीज पकड़ो कस के पकड़ो, मेरी भी आदत कस के पकड़ने की है, तो समझ गए ना कस के। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में टॉपिक है हमारा मीडियन, और मीडियन में सबसे पहले स्टैटिक्स के बारे में बता देते हैं। स्टैटिक्स क्या होता है, इंट्रो पढ़ देते हैं। साइंस ऑफ अ डाटा, जिसके अंदर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और प्रेजेंटिंग, ठीक है, ये 5 काम किए जाते हैं स्टैटिक्स में। इन पांचों कामों को मिलाकर बनती है हमारी क्या, स्टैटिक्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, स्टैटिक्स तो हो गया। चलो अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू निकालना। जब भी मीडियन के अंदर मिड वैल्यू निकालने की बात आती है तो उसे कहा जाता है मीडियन। मीडियन को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। बहुत से लोग मिड एवरेज भी बोलते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये पार्ट होता है किसका? सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट होता है। बात समझ में आ गई? मीडियन क्या है? मीडियन का मतलब सीधा सीधा है बीच का बिच्छू निकालना। हम गेम खेलते थे ना, कैसे खेलते थे याद है? क्रिकेट में 1 2 3 4 5 6 7, सातवां आ गया तो तू बीच का बिच्छू। ठीक है, तो वो बीच का बिच्छू निकालना है ऑब्जर्वेशन में, उसे ही कहा जाता है मीडियन। बात क्लियर हो गई यहां तक? चलो बेटा, बीच का बिच्छू निकालने की बात करते हैं। यहां पर कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये अनग्रुप डाटा में है। ये वैसे 9th क्लास में होता है, आपकी क्लास में नहीं है, पर कोई बात नहीं, आप थोड़ा याद रखना। यहां पर ऑड होता है तो फॉर्मूला बनता है n+1/2 ts। ts टर्म होती है, पोजीशन होती है। तो पहला काम ये होगा आप सभी का कि पहले अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। ठीक है, असेंडिंग में मतलब छोटे से बड़ा, अगर डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे पहले ऑब्जर्वेशन को कर लेना। उसके बाद अगर इवन हुआ तो इवन के अंदर फॉर्मूला लगता है n/2 th, n/2 +1, मतलब पहले डिवाइड फिर +1, उसको डिवाइड करने के बाद मीडियन बन जाता है। ऑड क्या होता है? ऑड का फॉर्मूला सीधा n+1, मतलब पहले +1 होगा फिर डिवाइडेड बाय 2, ये ऑड हो जाता है। ग्रुप डाटा में लगता है m=n+1/2, ये मैं अभी समझाऊंगा ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट सीरीज में कैसे होगा। और कंटिन्यू डाटा में फॉर्मूला होता है l+n/2 -cf/f/h। इसमें मैं सारे फॉर्मूलों को सिखाऊंगा कि कैसे कैसे लगाने हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी, बस ये है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये फॉर्मूले याद करने हैं। अब एक एक करके हर एक फॉर्मूले का इस्तेमाल सिखाऊंगा। ठीक है, चलो पहले, ठीक है, हमारे पास पहली टाइप आती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दिखने में कैसी होती है, क्या होता है वो समझो। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में यहां पर एक जगह x होता है, एक जगह f होता है। बहुत से लोग इसे क्लास मार्क बोलते हैं, इधर भी दिया जाता है x और f, मतलब क्लास इंटरवल नहीं होता, कुछ इस तरीके से होता है 10 20 30 40 2 3 4 5। ऐसे डाटा का मीडियन कैसे निकालते हैं वो सीखना है। तो क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहां पर x दे रखा है, f दे रखा है। यहां मेरा 1 2 3 4 5, ठीक है, 7 12 17 19 21। ठीक है, एक चीज सुनना, जब हम मीन निकालते हैं तो x निकालना होता है। जब हम मीन निकालते हैं तो x निकालना होता है, और जब हम मीडियन निकालते हैं तो CF निकालना होता है। CF क्या होता है? कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। अब इसको निकालने का तरीका समझाता हूं। देखो भाई, हमने यहां C लिखा या F लिखा, 7 का 7 ऊपर वाला सेम रखना और जोड़ना चालू। 7 में 12, 12 में, अभी रुक जाओ, जोड़ तो ले पहले, है ना? कितना आएगा जोड़ के? 19। 19 में से 17, 17 जोड़ा तो देखो 19 और 17 कितना आएगा? 6 1 36। ठीक है, 36 में अब क्या जोड़ेगा? 19 में, ये 1 मिनट, हाँ, अब रुको, 7 का 7, 7 में 12, ठीक है, फिर ठीक है, हाँ, अब 36 में 19 जोड़ देते हैं, कितना आएगा जोड़ने के बाद? 4 55। ठीक है,
अब 55 में 21 को, 55 में 21 को कितना आएगा 676, और इसका टोटल भी 76 होगा। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट, इसका ब्रश थोड़ा सा पतला कर दो। हाँ बताइए, इतना समझ में आया? ऊपर वाला सेम, ऊपर वाले से जोड़ना चालू। 7 में से 12 जोड़ दिया 19 आ गया, 19 में 17 जोड़ दिया ये आ गया, फिर मतलब फिर 36 में से 19 जोड़ दिया, मतलब ऐसे क्रॉस में जोड़ते हुए चलना है और CF बन जाएगा। इसका फॉर्मूला बताया था मीडियन का मैंने, पहले करना है n+1 अपॉन में 2। n क्या होता है? टोटल। टोटल कितना है? 76। 76 अपॉन में 1 अपॉन में 2। 76 + 1 तो 77 अपॉन में 2। 2 से इसे डिवाइड किया तो कितना आ गया? 7 एकम 7, 7 7 एकम 7, वो 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 7 14, अभी जाएगा और नहीं, 2 8 16, हाँ 2 8 16, यहां पर 1.055। ठीक है, कितना आ गया? 38.5। अब क्या करना है? 38.5 किसके बीच में आ रहा है? 7 और 19 के बीच में, 19 और 36 के बीच में, 36 और 55 के बीच में? नहीं, हाँ इनके बीच में आ रहा है। समझ में आ गया कैसे? मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है 38.5। तो ये आपका हो गया मैक्स मिनिमम, और नीचे वाला हो गया आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम का क्या लेना है? x। मैक्सिमम का क्या लेना है? x। वही होगा मीडियन। तो इसका मतलब यहां पर जो मीडियन है वो कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर हुआ कहानी? नहीं हुई होगी क्लियर, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और समझाते हैं, क्योंकि अकेले एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर भी मीन कैलकुलेट करना है, x दे रखा है। तो पहले देखो मैं CF ही बना देता हूं। देखो यहां पर पहले x 10 15 20 25 30 35 40 45, यहां पर f 7 3 8 5 6 8 4 और 9। ठीक है, CF निकालते हैं। शुरुआत वाला सेम, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा तो 18, 18 में 5 जोड़ा तो जोड़ते रहो 23, 23 में 6 जोड़ा तो 29, 29 में 9 जोड़ा तो 37, 37 में 4 जोड़ा तो 41, 41 में ये जोड़ा तो 50, तो यहां भी कितना आएगा? 50। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा n+1 अपॉन में 2। ठीक है, n हमारा 50, 50 + 1 अपॉन में 2 कितना? 51 अपॉन में 2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25.5। अब 25.5 इन दोनों के बीच में है? नहीं। इन दोनों के बीच में? नहीं। इन दोनों के बीच में? नहीं। इन दोनों के बीच में? हाँ। तो ये ऊपर वाला मिनिमम, नीचे वाला मैक्सिमम। हमें मैक्सिमम वाला लेना है। मैक्सिमम वाला का जो x होगा, मैक्सिमम वाले का x कितना है हमारा? 30, तो वही मीडियन होगा। m की वैल्यू कितनी हो गई? 30। खत्म क्वेश्चन। फिर समझ लो, एक बार रिकैप कर देता हूं। शुरुआत वाला सेम, 7 में 3 जोड़ो, 10 में 8 जोड़ो, 18 में 5 जोड़ो, ऐसे बन जाएगा CF। फॉर्मूला है n+1/2, 50 + 1 अपॉन में 2, 50 और 1 51, 51 से 2 को डिवाइड किया 25.5, 25.5 किनके बीच में है? इन दोनों के बीच में है। जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाले का x, आंसर कितना आ गया? 30। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, अब आएगी कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज दिखने में कैसी होती है वो समझा देते हैं। यहां पर CI, यहां पर F, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 3 2 5 6 7 8। यहां पर इस तरीके का पैटर्न होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है कंटिन्यूस सीरीज। एक चीज समझना, यहां पर क्लास साइज और क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए, तो सीधा मीडियन कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा क्लास साइज सेम नहीं हुआ, अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं हुआ,
तो पहले क्लास साइज को सेम करेंगे, फिर क्लास इंटरवल को सेम करेंगे, ठीक है। बाकी मैं इसके क्वेश्चंस करा दूंगा। अभी फिलहाल जितने भी क्वेश्चन होंगे उन दोनों को क्लास साइज और क्लास इंटरवल सेम मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर आपके पास वेजेस दे रखे हैं, ठीक है। सारा कुछ लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा से लिख लेता हूं। CI को 0 से 10, 0 से 10 नहीं है, 0 से 10 से 20 है। ओहो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है। अब आता है F, 4, 6, 10, 20, 10, 6 और 4, ठीक है। पहले निकालना है CF, 4 का 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 6 56, 56 और 4 60। देख रहे हो, ये ध्यान रखना, शुरुआत वाला सेम, क्रॉस में सबको जोड़ते हुए चलते जाना, लास्ट इसका टोटल भी 60 आएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला स्टार्ट होता है, पहला स्टेप CF बनाने का, दूसरा स्टेप n/2 करना है। सबसे पहले यहां क्या करना है, n/2 कितना आएगा, 60/2 कट के कितना आएगा, 30। अब चेक करो किसके बीच में होगा, 20 और 40 के बीच में। ये आपका हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम। अब इन दोनों का काम है, जरा देखना। मैक्सिमम का लेना है F, मैक्सिमम में ये वाली जो लाइन होगी ना, ये वाली लाइन, ठीक है, इस वाली लाइन को हम कहते हैं मीडियन क्लास। कई बार MCQ में भी आया है कि सिर्फ मीडियन क्लास निकालो, तो ये जो लाइन होती है इसे मीडियन क्लास बोलते हैं। इसमें ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। तो इसमें L चाहिए होता है लोअर लिमिट हो गई 40, H होता है क्लास साइज, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी कितनी होगी 10, तो ये हमारा हो गया क्लास साइज। और जो मिनिमम वाला होता है वो हमारा होता है CF, तो मिनिमम वाला क्या हो गया CF। तो मैक्सिमम का F, फिर मैक्सिमम में ही लोअर लिमिट और मैक्सिमम में ही साइज। ऊपर वाले के साइज ऊपर नीचे हो कोई दिक्कत नहीं, हमें मीडियन क्लास में दिमाग लगाना। और मिनिमम वाला क्या CF। फिर से समझते हैं, n/2 करना है, जो नंबर आया उसमें मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढना है। मैक्सिमम वाले का F, मैक्सिमम वाले का L, मैक्सिमम वाले का H और मिनिमम वाला CF। बात समझ में आ गई। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है M = L + n/2 - CF अपॉन में F × H। अब L कितना है, L है 40, n/2 30, CF हमारा 20, F हमारा 20, H हमारा 10, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, पहले से कैलकुलेट करना उसके बाद आगे जाना कहीं, ठीक है। इसमें से 30 में से 20 गया तो 10, 10/2 कट के कितना 5, यहां पर 40 + 5 आंसर आ गया 45। बात खत्म। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं समझ में आया तो अगला एक क्वेश्चन और समझा देते हैं, है ना, तो ज्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखो जरा यहां पर टेबल देखना, इसमें भी क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो पहले हमें फ्रीक्वेंसी से पहले हम CF निकालेंगे। 4 का 4, 4 में 8 जोड़ा 12, 12 में 9 जोड़ा तो हमारा आ जाएगा 21, 21 में 10 जोड़ा तो हमारा आ जाएगा 31, 31 में 7 जोड़ा तो 38, 38 में 5 जोड़ा तो 5 जोड़ने का मतलब हो गया 43, 43 में 4 जोड़ा तो 47, 47 में 3 जोड़ा तो 50। इसका टोटल भी 50 होगा। कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार, 12 7 7 14 14 15, हाँ 50 ही आएगा, ठीक है। आप भी टोटल करके देख लेना। सबसे पहला CF निकालना था, अब क्या करना है, n/2 करना है। n/2, n कितना है हमारा 50, 50/2 ढूंढना है मैक्सिमम वाली लाइन, मिनिमम वाली लाइन। 4 और 12 नहीं है, 12 और 21 नहीं है, 21 और 32 है, 31, हाँ, तो ये वाला मैक्स हो गया, ऊपर वाला मिनिमम हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये इस पे कौन सा कलर जचेगा, डार्क ही जचेगा। चलो मैक्सिमम वाले का लेना है F, मैक्सिमम वाले का ये वाली लाइन कहलाती है मीडियन क्लास,
मीडियन क्लास की लोअर लिमिट L हमारी कितनी हो गई 300, इनके बीच की दूरी हो गई हमारी कितनी 100 और मिनिमम वाला हमारा क्या बनेगा, मिनिमम वाला ये हमारा बनेगा CF। बात समझ में आ गई, ये इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो सारे ऑब्जेक्ट हमने लिख लिए, अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। अब L की वैल्यू कितनी, L की वैल्यू 300, n/2 25, CF 21, F हमारा 10, H हमारा 100। सब लिख लिया, 0 से 0 कैंसिल, 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 और 10, 300 प्लस 40 बराबर में 340। खत्म। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, टाइप नंबर थर्ड में इसमें अननोन वैल्यूज के क्वेश्चन आते हैं। अब अननोन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, वही ऑब्जेक्ट मिसिंग, फ्रीक्वेंसी मिसिंग। आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, ठीक है, या एक क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपकी दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो सकती है। 3 वाला नहीं आता पेपर में, आपके पास एक ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट मिसिंग वाला आता है। तो चले इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहां पर समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मीडियन दे रखा है, आपको ऑलरेडी मीडियन गिवन होगा, क्योंकि मीडियन तो ऑलरेडी गिवन ही होना चाहिए। पहली चीज, इसमें कहीं देख लो, कहीं टोटल तो नहीं दिया। अगर टोटल दिया होगा नहीं तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ टोटल 50 दे दिया, तो भाई सीधी सी कहानी है, सारा जोड़ के 50 दे दिया तो 50 के बराबर होगा, सीधा कर दो। पर प्रॉब्लम ये है, जब टोटल नहीं दिया गया और एक बंदा गायब है तो क्वेश्चन पूरा बनेगा। अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, CF। चलो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं CF। 3 का 3, 3 और 5 8, 8 प्लस F, फिर F में इसमें जोड़ा तो 18 प्लस F, फिर इसमें 4 जोड़ा तो बनेगा आपका 24 प्लस F। 24 ही बनेगा ना, हाँ नहीं 22 प्लस F, ठीक है। अब इसमें n/2 नहीं कर सकते, आप कहोगे भैया क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इसका टोटल भी तो 22 होगा। इसमें वो गेम नहीं होगा जो मैक्सिमम मिनिमम वाला आपने सीखा था। क्यों नहीं होगा वो वाला गेम, क्योंकि यहां पर वैल्यू आपको टोटल कंप्लीट नहीं दे रखी। n/2 हम करेंगे 22 प्लस F अपॉन में 2। अब इससे वैल्यू निकलती थी तो मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना जाता था, अब मैक्सिमम मिनिमम तो है नहीं, पर हमारे पास आंसर है। अब आंसर है तो इसका मतलब क्या है, 53.5 हमें दे रखा है, तो 53.5 यहां से उल्टा चलना है। कहां उल्टा चलना है, पहले हम CF से चलते थे, मिसिंग में उल्टे से चलेंगे, क्लास इंटरवल से चलेंगे। 53.5 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। तो ये वाली लाइन पूरी मैक्सिमम होगी और ऊपर वाली लाइन क्या होगी, मिनिमम। मैक्सिमम का क्या लेते हैं, F, मैक्सिमम का क्या लेना है, L, और H हमारा 10, मिनिमम वाला क्या कहलाएगा, CF। बताओ सारी चीज समझ में आई। मतलब जब मिसिंग हो तो क्लास इंटरवल से देखना है और मिसिंग ना हो तो CF से देखना है। बात क्लियर हुई यहां तक, फॉर्मूला वही लगना है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। अब हमारे पास ये मीडियन गिवन है 53.5, यहां L पता है 50 है, n/2 22 प्लस F अपॉन में 2, CF अब दो लोग हैं, दो ऑब्जेक्ट है तो ब्रैकेट में रखना, अपॉन में F कितना है 10, H भी कितना है 10, 10 से 10 क्या होता है, कैंसिल, प्लस का 50 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। अब देखो 22 प्लस F अपॉन में 2, माइनस अंदर ले जाना, -8 -F, ठीक है, माइनस करा तो कितना आ गया 3.5। जरा यहां पर सब ध्यान से देखना, यहां बहुत गड़बड़ी होती है बच्चों में। यहां पर बच्चा करता क्या है, हमें तो अभी एलसीएम लेना चाहिए, यहां पर बच्चा इस 2 को इधर फेंक देता है। भाई ऐसे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये 2 सिर्फ अभी इसका पार्ट है, अगर ये सबका पार्ट होता 2 तो ये 2 उधर चला जाता, पर अभी 2 उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 22 प्लस F
-16 -2f अपॉन में 2। अब ये 2 उधर जाएगा क्योंकि ये 2 सिर्फ इतने पोर्शन के लिए था। 2 उधर गया, ठीक है, 2 उधर गया तो 3.5 का डबल हो जाएगा। यहां पर 22 में से 16 गए तो बचेंगे आपके 4 और 2 6, और प्लस माइनस 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 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2f। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है यार, क्वेश्चन हमने सही लिखा हुआ है या कुछ गड़बड़ कर दी है? लग तो सही रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 53.5 इसी के बीच में आएगा। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, माइनस का f आएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, 7 + 6 माइनस का f, माइनस f उधर गया तो प्लस का f, 6 - 7, f की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब सुनो, फ्रीक्वेंसी कभी माइनस में नहीं आती क्योंकि फ्रीक्वेंसी रियल लाइफ के एक नंबर्स हैं और रियल नंबर्स कभी भी माइनस में नहीं आते। अब ये माइनस में आया है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी, तो एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, 3 3 3 पहले CF चेक करते हैं, 8 8 और F सही है, 18 ये सही है, और 18 और 4 22 ये भी सही है, 22 अपॉन में 2 ये 2 ये भी ठीक लिखा है बिल्कुल, 53 इसी के बीच में आएगा, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और F भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने 8 - F किया हुआ है और 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, 50 में माइनस किया तो 3.5, ये बिल्कुल ठीक है, और ये भी ठीक है। 8 एलसीएम लिया तो 16 माइनस का 2, ये भी ठीक है, और 16 में से ये जाएंगे तो बचेंगे हमारा, क्या बचेगा, 4 20 हो जाएगा और 2 6 बचेगा, बिल्कुल सही है। माइनस का F बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन मेरे को लगता है थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट किया है, पर तरीका ऐसे ही होगा, और कभी भी पेपर में आंसर माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा जरूर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा प्लस में ही होनी चाहिए, कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर 2 लोग गायब है। कितने लोग गायब है, 2, x और y। तो पहला ऑब्जेक्ट तो यही होगा कि CF निकालना। आपको भी भैया टोटल दिया हुआ है, हाँ टोटल दिया हुआ है, पर 2 लोग गायब है ना, यहां पैटर्न ही नहीं बनेगा, यहां पैटर्न बनेगा वीनो वाला। ठीक है, कैसे करना है सबसे पहले समझना। जो मीडियन है हमारा, पहले हम CF निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, CF। 5 का 5, 5 + x, 25 + x, 25 और इसको जोड़ा तो हमने आ गया 40 + x, 40 + x + y, इसको जोड़ा तो 45 + x + y। आपको होता है लास्ट वाला ऑब्जेक्ट बराबर होता है, तो हम यहां पर सबसे पहले वीनो पैटर्न बना लेते हैं कि 45 + 45 + x + y बराबर में 60, x + y बराबर में 60 - 45, x + y बराबर में 15। इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, आगे काम आएगी। ठीक है, चलो अब हम करते हैं n/2, है ना। सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, n/2। अब मैंने n/2 किया, n मेरा कितना आ गया, n मेरा 60 आ गया, 60 अपॉन में 2 30। पर तब भी जब तक x नहीं पता तो मैक्सिमम मिनिमम देखना ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, जब अननोन वैल्यू हो तो हमें क्लास इंटरवल से देखना होता है। बट 28.5 दे रखा है, 28.5 किसके बीच में आ रहा है, 28.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये पूरी लाइन मैक्सिमम हो जाएगी, ऊपर वाली पूरी लाइन क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हो गई और ये हमारी मिनिमम हो गई। ठीक है, मैक्सिमम का क्या लेना है, F, मैक्सिमम का क्या लेना है, L, मैक्सिमम का क्या लेना है, डिस्टेंस H, और मिनिमम वाला ऊपर वाला आपका क्या होगा, CF। सारे ऑब्जेक्ट ले लिए मैंने, अब बस फॉर्मूले में पुट करना है। बस अब किस में पुट करना है, फॉर्मूले। फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला सभी को बताया गया है, m = L + n/2 - CF अपॉन में F × H। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 20 है, n/2 कितना है, 60 अपॉन में 2 है, CF कितना है, CF हमने अभी निकाला 5 + x, F की वैल्यू कितनी है, 20 है, अभी 30 कर लेता कोई बात नहीं। H की वैल्यू कितनी है, 10 है, 0 से 0 कैंसिल। M की वैल्यू यहां पर 28.5, प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया, यहां पर
30 बचा, -5 माइनस एक्स अपॉन में कितना 2, माइनस किया 8.5 बराबर में 25 माइनस एक्स अपॉन में 2, 2 को उधर ले गए 8.5 मल्टीप्लाई 2 25 माइनस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 17 पॉइंट बराबर में 25 माइनस एक्स, माइनस एक्स उधर गया तो प्लस का। अब यहां पर 25 में से 17 जाएंगे, टोटल कितना बचेगा, 25 में 17 गए 3 बचेगा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो x वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर है 15, x की वैल्यू कितनी निकाली 8, तो यहां 8 प्लस वाई 15 माइनस 8, 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा 7। मेरे भाई हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब पहला काम ये करना था, दूसरा काम वीनो वाला, तीसरा काम फॉर्मूला लगाने का, और चौथा जो वैल्यू बची है वो निकालने की। क्लियर हुआ पैटर्न सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट की जाती है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था क्लास साइज और क्लास इंटरवल सेम नहीं होते तो क्या करना होता है। ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस करेंगे आप। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। यहां देखिए, सबसे पहले क्या दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में, आपको देख के थोड़ा समझ में तो आ रहा होगा कि मीडियन निकालना है, ये तो सबको क्लियर हो गया। यहां देखो 1 से लेकर 10, फिर 10 से 11 से स्टार्ट हो गया, या 20 या 21 से स्टार्ट हो गया, मतलब यहां जो क्लास इंटरवल है ना वो ठीक नहीं है, जॉइंट नहीं है, जॉइंट होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, एक नई सी आई बनती है, वो क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, देखो 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं लोअर लिमिट से और 0.5 ऐड करते हैं अपर लिमिट में। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले मार्क्स दे रखे, मैं उसे क्लास इंटरवल ले लेता हूं। अब 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है लोअर से, तो 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 ही बचेगा, और 10 में अगर जुड़ेगा तो क्या बचेगा 10.5। अब बताता हूं इसकी ट्रिक, ये एडजस्टमेंट लिख लेना ऊपर सबसे पहले कि हमने ये किया है। ठीक है, इसके बाद 20 में भी बढ़ा देना, अभी मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को नहीं लिख रहा हूं, पहले 20 में भी बढ़ा देना, फिर 30 में बढ़ा देना, फिर 40 में, फिर 50 में बढ़ा दिया। अब सबको नीचे गिरा देना, देखो 10.5, 20.5, 30.5 और 40.5। अगर ये मीन में होता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक्स निकालते, पर ये मीडियन और मोड में होता ना, एडजस्टमेंट यही होगी। ठीक है, अब एफ में कोई एडजस्टमेंट नहीं, जैसा है वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। अब पहले हम निकालेंगे CF, 5 का 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा तो कितना आएगा 12, 12 में 7 जोड़ा तो कितना आएगा 19, 19 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा 20, इसका टोटल भी कितना आएगा 20। अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है n/2 करने का, n टोटल है, टोटल हमारा 20 होगा, 20 अपॉन में 2 कट के कितना आ गया 10। 10 किसके बीच में आ रहा है 9 और 12 के बीच में, ये आपका मैक्सिमम हो गया, ये आपका मिनिमम हो गया। मैक्सिमम का यहां पर जो ये वाला पैटर्न है, ये इसे हम बोलते हैं F, ये हमारा होता है L हमारा कितना 20.5, H हमारा इनके बीच की दूरी 10 है, और CF मिनिमम हमारा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला हमारा होता है M = L + n/2 माइनस CF अपॉन में F × H। अब यहां पर देखना L हमारा कितना है, L हमारा है 20.5, n/2 हमारा कितना है 10, CF हमारा 9, H हमारा F हमारा 3, H हमारा 10। अब इसे कट करेंगे, यहां पर 1/3, बट कोई भी स्टूडेंट एलसीएम ना ले, इसके बाद 3 से 10 की डिवाइड कर लेना, पॉइंट में कर लेना। ठीक है, 3 की 10 में डिवाइड कर लेना, पॉइंट में कर लेना, पॉइंट में करेंगे तो ये आएगा कितना आएगा 3 × 9 3.33, 2 बार लिख लेना। अब पॉइंट में कैलकुलेट कर लेना 3.33। ठीक है, ऐसे लिखते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के, या 3 या 8.32, आंसर कितना आ गया
23.83। और ये आंसर किस में रहेगा? अप्रॉक्स में, और खत्म। समझ में आया पैटर्न? तो जब भी क्लास इंटरवल ऐसे डिसजॉइंट मिले तो इनको सेम करने का तरीका एक ही है, 0.5 जोड़ना, 0.5 घटाना। लोअर लिमिट में 0.5 को घटाएंगे, अपर लिमिट में 0.5 को जोड़ेंगे, बात खत्म। समझ में आ गया यहां तक सभी बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली एडजस्टमेंट देखो, अगले में क्या है, यहां पर आपको बोल रखा है क्या चेंज आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो जॉइंट है ना? हाँ, ये जॉइंट है। क्लास इंटरवल सेम नहीं है। 10 है, अगले का 20 है, अगले का 30 है, अगले का 10 है, अगले का 20 है। वैसे सच बताऊं, हमें क्लास इंटरवल सेम हो ना हो, हम तब भी बड़े प्यार से आंसर निकाल सकते हैं अपने वाले पैटर्न से। अपने वाला पैटर्न कौन सा बोल रहा हूं? वही, पहले आप सी एफ निकालेंगे। 15 का 15, 15 और 25 को जोड़ा कितना आएगा? 15 और 25 जुड़ता है तो 40, 40 और 30 जुड़ता है 70, 70 और 4 74, 74 और 10 84। ठीक है, अब इसका टोटल भी 84 होगा। नहीं, कुछ गड़बड़ जोड़ा है, एक मिनट, काटते फिर से। ठीक है, फिर से जोड़ते हैं ना। पहले लिखा सी एफ, 15 का 15, 15 और 25 जोड़ा 40, 40 और 30 जोड़ा 70, 70 और 4 जोड़ा 74। सही है, इसका टोटल भी 84 होगा। 74 और 10 84। ठीक है, पहले हमें क्या करना है? n/2, 84 अपॉन में 2 कट के कितना आएगा? कट के आएगा 42। ठीक है, अब 42 किन के बीच में? इन दोनों के बीच में है। ठीक है, अब इसका ये वाला पार्ट हमारा f होगा, ये वाला पार्ट हमारा l होगा। इसमें हमारा h हमारा कितना है? 30 ही है शायद, है ना? 30 का गैप है, एल भी 30 है और ये भी 30 है, और सी एफ हमारा ऊपर मिनिमम वाला। ठीक है, अब सारी चीजें कंपोनेंट लिख लिए गए हैं, अब बस फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होता है हमारा m स्मॉल m l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू h। l की वैल्यू कितनी है? 30 है। n/2 कितना है? n/2 42। सी एफ कितना है? सी एफ है 40। f कितना है? 30 है। h कितना है? h हमारा 30 है। 30 से 30 कैंसिल, 30 प्लस माइनस किया, कितना आ गया? 2, और जुड़ के 32। क्वेश्चन होता है खत्म, हो गया आंसर। तो अगर क्लास साइज ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, बस हमारा फोकस क्लास, मीडियम क्लास यहीं पर रहेगा और कहीं पर फोकस नहीं रहेगा। क्लियर है कहानी? यहां तक सबको क्लियर होगी? आगे बढ़ते हैं। देखो अगला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहां मिड वैल्यू दे रखी है। अब मिड वैल्यू तो आपको भी एक्स है? नहीं, एक्स तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी, मतलब एक तरह से वैल्यू होती है। यहां मिड वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्लास इंटरवल थे, कहीं ना कहीं क्लास इंटरवल थे। अगर कोई भी मिड वैल्यू या आपको क्लास इंटरवल करके दे दे तो उसके अंदर पहले, सबसे पहले क्लास इंटरवल निकालना होगा, इसलिए दिया गया है मिड वैल्यू नाम देकर। तो पहले क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं। आपको कि भैया क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा? देखो भाई, अगर पहले मुझे लोअर लिमिट निकालनी है तो लोअर लिमिट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है मिड वैल्यू माइनस क्लास साइज अपॉन में 2। आपको भी क्लास साइज तो दिया नहीं है? दिया है बेटा, देखो 115 से 125 हो रहा है, तो इसका मतलब कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है, तो क्लास साइज हमारा 10 हो गया। मिड वैल्यू हमारी कितनी है? 115। क्लास साइज कितना है हमारा? 10। 10 को 2 से डिवाइड किया, कट के कितना आ गया? 5, और 5 माइनस किया तो क्या आ गया? 110। अब देखो, ये आ गया हमारा 110। ऐसी एक अपर लिमिट का भी हमें यहां लिखना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं अपर लिमिट का, वैसे यही लिखना चाहिए था मुझे, चलो यहां लिख देते हैं अपर लिमिट मिड वैल्यू प्लस क्लास साइज अपॉन में 2। मिड वैल्यू कितनी है इसमें बेटा? 115। क्लास साइज कितना है आपका? क्लास साइज है हमारा 10 डिवाइडेड बाय 2,
कट के कितना आ गया 5, जुड़ के कितना आ गया 120। अब हमें पता लग गया कि ये 110 से 120 है, तो अगला क्या होगा 120 से 130, अगला क्या होगा 130 से 140, अगला क्या होगा 140 से 150, अगला क्या होगा 150 से 160। बस इतने ही होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी 15, 25, 30 और 20 और 10। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं, पहले CF निकालेंगे। 15 का 15, 15 में 25 जोड़ेंगे 40, 40 में 30 जोड़ेंगे 70, 70 में 20 जोड़ेंगे 90, 90 में 10 जोड़ेंगे 100। तो ये कैलकुलेट करके भी क्या आएगा 100 आएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है n/2, 100 अपॉन में 2, कट के कितना आ गया 50। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा m = L + n/2 - CF अपॉन में F × H। L कितना है हमारा, अभी तो निकाला ही नहीं हमने। चलो 50 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये दोनों में मैक्सिमम वाली लाइन हमारी ये है, ये फोकस लाइन है, ठीक है। अब बताओ L कितना होगा। चलो L हो गया हमारा 130, H हमारा 10 और F हमारा ये ऊपर वाला CF, ठीक है। अब फॉर्मूले में रखना है L की वैल्यू कितनी 130 है, n/2 50 है, CF हमारा कितना है 40 है, F हमारा 30 है, H हमारा 10 है। 0 से 0 कैंसिल, 130 प्लस कितना आ जाएगा माइनस करके 10 अपॉन में कितना 3, इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.333। आप इसको जोड़ देते हैं तो 33.333 और अप्रॉक्स जरूर लगा देंगे और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। बताइए कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, समझ में आया है क्या? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें क्या आएगा, लेस देन एंड मोर देन की टेबल बन रही होगी। आपको भैया लेस देन मोर देन तो आपने पहले भी कराया था, बिल्कुल पहले भी कराया था, मीडियन में भी आ जाता है लेस देन एंड मोर देन में। कंफ्यूजन होती है कि जब भी लेस देन एंड मोर देन की टेबल दी जाती है ना, जब भी जैसे यहां पर लेस देन एंड मोर देन लिखा होगा इस तरफ, तो बगल वाला CF होता है। आपको भैया CF होता है तो क्या दिक्कत है, CF तो हमें काम का है, पर हमें F भी चाहिए होती है और क्लास इंटरवल भी चाहिए होती है। तो इसका मतलब है कि मोर देन का CF तो अलग होता है ना, मैंने बताया था। अगर मोर देन है तो नीचे वाला सेम, नीचे से माइनस, मोर और लेस देन में ऊपर वाला सेम, ऊपर से माइनस। फिर से बताओ क्या बोला था, लेस देन में ऊपर वाला सेम, ऊपर से माइनस, मोर देन में नीचे वाला सेम, नीचे से माइनस। तो वहां पर CF भी उनके होते हैं, हमें अपना CF चाहिए जो हम निकालते हैं। तो हमें पहले इसमें क्लास इंटरवल, मतलब इससे हमें कन्वर्ट करना होगा क्लास इंटरवल में, और इससे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा F में। तो वही कन्वर्ट करना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आपको यहां कैलकुलेट करना है मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट लेस देन में दे रखी है, तो पहले क्लास इंटरवल बनाते हैं। चलो क्लास इंटरवल में सबसे पहले लेस देन 10 बोल रखा, कितना 10 होगा भाई 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60। 50 से 60 तो जाएगा ही नहीं, है ना, क्यों नहीं जाएगा, 5 ही लोग हैं, 5 बन चुके। अब बगल वाला फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, पर फ्रीक्वेंसी देखो कैसे लिखी हुई है, तो ये जब भी लेस देन एंड मोर देन होगा हमेशा बगल वाला CF होगा। तो अभी हमें क्या निकालना है, F निकालना है बेटा। मैंने क्या बताया था, लेस देन में ऊपर वाला सेम और ऊपर से माइनस। 9 में से 5 गए, करते हैं 4 बचा, फिर 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए तो 6 बचा, फिर 18 में से 15 गए 3 बचा, फिर 20 में से 18 गए 2 बचा। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। अब अपना CF निकाल लेना, ठीक है। कैसे, 5 वाला सेम, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में ये जोड़ा था 15, 15 में 3 जोड़ा 18, 18 में 20 जोड़ा, तो आपको भी भैया सेम ही तो आ रहा है। अरे छोड़ो, अपना निकाल लेना भाई, 1 मिनट एक्स्ट्रा भी नहीं लगेगा, कुछ सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, अपना निकाल लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहां पर इसका टोटल भी क्या आएगा 20। अब क्या लगेगा n/2, 20 अपॉन में 2, फिर कितना 10, 10 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, मैक्सिमम वाले का। अब देखो पेन चेंज कर लेते हैं, ये पूरी लाइन मेरी मैक्सिमम हो गई, ठीक है, ऊपर वाली क्या हो गई, मिनिमम हो गई। तो मिनिमम और मैक्सिमम पे खेलते हैं। मैक्सिमम का क्या लेना है F, मैक्सिमम का क्या लेना है L, मैक्सिमम का क्या लेना है H,
और मिनिमम वाला क्या होगा, CF। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब क्या लगाना है यहाँ पर, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जल्दी से बताओ, बोलते रहो। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। L की वैल्यू हमारी 20 है, n/2 हमारा 10 है, CF हमारा कितना है 9 है, F हमारा 6, H हमारा 10। माइनस करा तो 20 प्लस 1/6 प्लस 10, तो उसे कट करते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो यहाँ आ गया 20 प्लस 5/3। अब अगर आप इसे कैसे करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कर देना, तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 20 राइट, 5/3 प्लस का निशान हटा देना, आंसर। यहाँ अप्रॉक्स लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पॉइंट में करके जोड़ देना। बताओ समझ में आया यहाँ तक सभी को? अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मोर देन में दे रखा है। मैं आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ टेबल में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। पूरा क्वेश्चन आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, देखो यार मेरे को भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा कि हाँ यार कुछ सीखा है, ठीक है। यहाँ मैं सिखाने के लिए आया हुआ हूँ, कुछ तो सीखो यार, ठीक है। तो सबसे पहले मोर देन 10 से मोर देन बोल रखा है। पहले CI 10 से मोर देन मतलब 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60। इसको भी 10-10 का गैप ले लेते हैं। वैसे मोर देन 50 बहुत हो सकते हैं, पर कोई नहीं, 10-10 का चल रहा है, 10-10 का ले लेते हैं। अब बताओ यहां क्या बताया था, मोर देन में नीचे वाला सेम होता है तो 2 का 2, फिर नीचे से ही माइनस, 7 में से 2 गए तो कितना बचा 5, 15 में से 7 गए तो कितना बचा 8, 18 में से 5 गए तो कितना बचा 3, 20 में से 18 गए तो कितना बचा 2। अब अपना वाला CF निकालेंगे। अब अपना वाला CF कैसा होता है, ऊपर वाला सेम 2, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ा 18, 18 में 2 जोड़ा तो 20। आप कहोगे भैया सेम ही तो है, कहां सेम है बेटा, फर्क आ गया ना थोड़ा सा। तो इसीलिए अपना वाला मीडियन का CF अलग रखना, ठीक है ना। अब इसका टोटल भी 20, n/2 20 अपॉन में 2। अब इसके बाद आप सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे मुझे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहां पर खत्म होता है हमारा ये टॉपिक मीडियन। अब अगर होमवर्क में आप एक्सरसाइज इसकी होगी 13.3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी अपने आप ही, फुल एक्सरसाइज तुम खुद कंप्लीट कर लोगे, कहीं पर भी आपको डाउट नहीं आएगा। मैंने CBSE के सारे क्वेश्चन करा दिए और लास्ट तक आप आ गए हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। दोस्तों के बीच में भी फैलाना बेटा, चैनल में ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।